सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिकावृत्तिः द्वितीयोऽध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 22वीं 22वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 21 कक्षाएं हमारी हो चुकी है। चलिएगा आरंभ करते हैं। पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे, वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। एक सूत्र था हमारा नित्यम क्रीडा जीवितयोः, और दूसरा सूत्र हमने पढ़ाया था कुगति प्रादय। ठीक है, चलिएगा अब और विशेष सूत्र आ रहे हैं। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में आपको जो पढ़ाया था उससे और कुछ इसमें विशेष बातें आपको बताई जाएंगी, ध्यान रखेंगे। तो इसलिए अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति के सूत्र को एक बार अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, तभी आप इन विशेष बातों को समझ पाएंगे। सूत्र है उपपदमति। कहते हैं काशिकाकार नित्यमिति वर्तते। नित्यम के ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। नित्यम क्रीडा जीविकयोः से नित्यम अनुवर्तते। उपपदम अतिङन्तं समर्थेन शब्दांतरेण सह समस्यते नित्यम तत्पुरुषश्च समासो भवति। कहते हैं कि उपपदम जिसकी उपपद संज्ञा होती है, तत्रोपपदम सप्तमीस्थम। ठीक है, जो उपपद होता है वो अतिङन्तम, माने तिङंत, अतिङन्तम का अर्थ हो गया तिंग भिन्नम। तिंग नहीं होना चाहिए, तिङंत पद नहीं हो, शब्द नहीं होना चाहिए। तो अतिङन्तम समर्थ शब्दांतरेण, ध्यान रखेंगे यहाँ शब्दांतरण लिया है, समर्थेन सुबंतेन नहीं लिया, या समर्थ सुबंत नहीं। यहां पर कहेंगे कि समर्थेन शब्दांतरेण, माने समर्थ होना चाहिए, वो सुबंत जरूरी नहीं है, बस केवल शब्द होना चाहिए, प्रातिपदिक होगा तो भी चलेगा। कि साथ में नित्य ही समास को प्राप्त होता है। कौन? उपपद। ठीक है, क्या है? अतिङन्तम उपपदम, माने तिंग भिन्न उपपद होना चाहिए, तिंग से भिन्न उपपद। तत्पुरुषश्च समासो भवति, और तत्पुरुष समास हो जाता है। कहते कुंभकारः नगरकारः। अब यहां पर आपको बताया था कि कुंभम करोति थी कुंभकारः, नगरम करोति थी नगरकारः। तो यहाँ पर क्या हुआ था? इस प्रकार से था, कुंभ और ये अम, यहाँ वैसे अम लाते हैं, लाते तो षष्ठी नस है वैसे सिद्धांत में, परंतु मोटे रूप से अम ही दिखाया अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में। और फिर क्री, ये क्री हो जाती है, और इसको क्या हो जाता? अण प्रत्यय हो जाता, कर्मणि अण। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है देखिएगा, इसकी उपपद संज्ञा हो जाती है तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ से उपपद संज्ञा। तो और ये तिङंत, ये तिंग भिन्न है, तो ये जो है उपपद, ये क्या है? ये जो यहाँ वृद्धि होकर के कार बन जाता है, इस शब्दांतर, ये सुबंत नहीं है, ये सुबंत तो है ही नहीं, सु तो है ही नहीं अभी, तो बस शब्दांतर के साथ में समास प्राप्त हो जाता है। तो कुंभकार स्वादि उत्पत्ति बाद में हो जाती है। नहीं तो समर्थ सुबंत के साथ समास होगा तो पहले कार, कार से सू लाना पड़ेगा यहाँ पर, तब जाकर के ये भी सुबंत है, ये भी सुबंत है, ऐसा हो पाएगा? तो नहीं। यहाँ पर कहा बस समर्थेन शब्दांतरेण,
माने दूसरे भिन्न शब्द के साथ में, समान शब्द के साथ में नहीं, भिन्न शब्द के साथ में समास प्राप्त होता तो समास हो जाता है, ऐसे ही हो गया। अब यहां पर कहते हैं कि अतिंग इति किम, तो एधान आ आहार को व्रजति, तो यहां पर एधान आहार को व्रजति, ये व्रजति क्या है, तिंग है, क्या तिंग। और यहां पर कहते हैं कि ये जो है आहार कहा, माने आहार कहा आहरण करने के लिए, लेने के लिए, क्या है यहां पर क्या होता है, आंग पूर्वक हृ धातु से तुमनुण बुलऊ क्रियायाम क्रियार्थायाम, क्रियायाम क्रियार्थायाम से क्या हो जाता है, उणुल प्रत्यय हो जाता है, ध्यान रखेंगे क्या होता है यहां पर, उणुल प्रत्यय। तो यहां पर जो वो सूत्र है तुमनुण बुलऊ क्रियायाम क्रियार्थायाम, ये तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 10वां सूत्र है, उससे क्या होता है, इसकी व्रजति, जो व्रजति क्रियापद है इसकी उपपद संज्ञा होती है, ध्यान रखेंगे क्या होती है, उपपद संज्ञा, क्योंकि वहां पर तुमनुण बुलऊ क्रियायाम क्रियार्थायाम, क्रियायाम क्रियार्थायाम उन दो शब्दों में क्या है, सप्तमी, तो तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, क्रियायाम क्रियार्थायाम जो शब्द है वो यहां पर इसको कह रहा है, व्रजति को, ठीक है। तो ये क्या है, उपपद है उस सूत्र की, ऐसे उपपद मते वो तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, ध्यान रखेंगे वहां आपको जाना पड़ेगा, तुमनुण बुलऊ क्रियायाम क्रियार्थायाम, क्रियायाम क्रियार्थायाम जो सप्तम्यंत पद है वो यहां पर इसको कह रहे हैं, और सप्तम्यंत पद की क्या हो, सप्तम्यंत पद में से जो कहा जाता है उसको होती है तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ से उपपद संज्ञा, यहां पर इसकी उपपद संज्ञा हो जाती है, इसकी यदि उपपद संज्ञा है, यदि यहां पर अतिंग कहेंगे तो क्या है, ये इसके साथ में समास को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये आगे पीछे रखा उससे कोई लेन देन नहीं है, ठीक है, वो तो अपने आप पूर्व में आ जाएगा फिर। तो तिंग कह दिया, क्या कह दिया, उपपदम अतिंगंतम, उपपद होना चाहिए परंतु तिंगंत नहीं होना चाहिए, ये उपपद तो है परंतु ये तिंगंत है, इसलिए इसका समास नहीं होगा, ये लाभ मिलेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये बात आपको तभी समझ में आएगी जब आपने अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पढ़ ली है, ठीक है। कहते हैं भाई आप यहाँ पर अतिंग का प्रयोजन ये बता रहे हैं कि यहाँ पर समास नहीं हो इसलिए पढ़ा है, परंतु ननु च सुपेति वर्तते तत्र कुतस्तिङन्तेन सह समास प्रसंगः। भाई साहब, क्यों भाई जी, ये बताओ, ऊपर से सुपसुपा की तो अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, तो फिर कहां से तिगंत का प्रसंग कहां से आ गया भाई, यहाँ सुबंत का सुबंत के साथ ही समास होगा, ये उपपद बेशक बना रहे पर सुबंत तो है ही नहीं है, इसलिए इसका समास होगा ही नहीं। तो कहते एवं तर्हि ज्ञापयत्येतयोर योगयोः सुप्सुपेति न संबध्यत इति। अच्छा जी, फिर तो ये मतलब है इस प्रकार से तर्हि तब तो ज्ञापित करते हैं, ये आचार्य पाणिनि इस बात को ज्ञापित करते हैं कि एतयोः योगयोः, उपपद मतिंग और कुवति प्रादयः, इन दोनों सूत्रों में सुप सुपा का संबंध नहीं लगता है, तो सुप सुपा का संबंध लगे तो फिर ये सूत्र कहना व्यर्थ है, वो अतिंग कहना व्यर्थ है, ठीक है। तेना
गतिकार कोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः इत्येतदुपपन्नं भवति। इससे क्या हो जाता है, इससे ये परिभाषा निकल के आ जाती है, गतिकार कोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः। परिभाषा पढ़ा दी है। अब आपको ये परिभाषा पहले इसीलिए पढ़ाई थी क्योंकि काशिका में आएगी तो अब यहां पर नहीं समझा सकते विस्तार से। यदि आपने पहले पढ़ रखी है परिभाषा तभी समझ में आएगी। तो इससे क्या हो जाता है, ये ज्ञापित हो जाता है गति कारक और उपपद इनका कृदंतों के साथ में, कृदंतों के साथ में क्या है, समास वचनम, जो माने समास का कहना क्या है, प्राग सुबुत्पत्ते है, माने जो कृदंत है उनसे स्वादि उत्पत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए क्या होता है, ये मैंने बताया था, कुंभ और ये और ये कार, ये कृदंत है, बिना स्वादि उत्पत्ति में, स्वादि उत्पत्ति करने से पहले ही ये समास को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, गति को मान करके कार्य कोई कहा जा रहा है तो वो उत्तर पद से स्वादि उत्पत्ति करने से पहले ही हो जाएगा। ऐसे ही कारक मान करके और उपपद, यहां पर तो उपपद मान करके हो रहा है। ठीक है, तो कृत भी सा कृदंत शब्दों के साथ में समास वचन, माने समास वचन होता है कैसे, प्राक उत्पत्ति, स्वादि उत्पत्ति से पहले ही हो जाता है। इससे स्वादि उत्पत्ति करेंगे नहीं, उससे पहले समास ही हो जाएगा। ये परिभाषा निकल के आ जाती है, फिर इसके अनेक प्रयोजन हमारे मिल जाते हैं। इसका एक तो ये, अब यहां पर तो कोई बात नहीं, यहां पर तो आप स्वादि उत्पत्ति करके भी समास करते तो कोई अंतर नहीं आता, परंतु दूसरी जगह इसका लाभ मिलता है। क्या है, दूसरी जगह लाभ मिलता है, वो लाभ आपको दो उदाहरणों के माध्यम से बताया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, अश्वकृति धनकृति, ये आपको टीका में सहायता लेनी पड़ेगी, न्यास में या पदमंजरी में। यहां पर इसका दिखाते हैं कि इसका अर्थ यह है कि अश्वेन क्रीता, यहां पर हम इसका विग्रह करते हैं, ये अश्वेन क्रीता, ये अश्वेन क्रीता माने एक अश्व से खरीदी हुई कोई, माने कोई ऐसी वस्तु है जो स्त्री है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग वाच्य है। तो अश्वेन क्रीता, विग्रह वाक्य में तो ऐसा ईश्वर के, परंतु जब समास करेंगे तो क्या हो जाएगा, अश्वकृति, धनेन क्रीता या सा धन क्रीति। अब इसमें क्या करना है, ध्यान मानेंगे, यहां पर ये है अश्वपद, अश्व और ये टा, और ये क्या है, क्रीत। ध्यान रखेंगे, इसका लाभ ये मिलेगा हमें कि अश्वटा अब यहां पर क्या है, अलौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह करते हैं तो यहां पर ये ऐसा हमें दिखाई देगा, यहां पर ये समझना, इसको ये सूक्ष्म है वैसे, कि अश्वटाक्रीत हमने विग्रह में रखा था क्रीता, ठीक है, क्योंकि स्त्री है इसलिए कह रहे हैं, परंतु समास करेंगे तो समास में क्या है, हमें यहां पर समास होता है कर्तृकरणे कृता बहुलम, क्या, कर्तृकरणे माने कर्ता कारक और कर्ण कारक, तो ये कारक वाली बात आ रही है यहां पर। यहां पर हमें इसका जो वाच्य है, समास का जो वाच्य है वो क्या है, स्त्री वाच्य है। ठीक है, अब जब हमने अश्वटा, अब यहां पर आप कहेंगे कि क्रीता, हमने विग्रह में क्रीता रखा था, परंतु
यहां पर क्या होता है, जब विग्रह, जब समास के लिए विग्रह कर रहे हैं, अलौकिक विग्रह, तो यहां पर देखना होगा। एक तो यहां पर यदि सुप सुपा की अनुवृत्ति आवे, सुप सुपा की यहां पर अनुवृत्ति आवे, तो हमें ये जो कृत शब्द है इसको सुबंत बनाना पड़ेगा। ठीक है, यदि हम इससे सु लाते, सु लाने जाए, तो सु लाना से पहले यहां पर एक काम और प्राप्त होता है। क्या? क्योंकि स्त्रीत्व को कहेगा तो स्त्रीलिंग का प्रत्यय प्राप्त होता है। क्या? इस कृत शब्द से जब हम यदि सु लाएंगे, सु, तो इसमें स्त्रीलिंग का प्रत्यय प्राप्त होता है। स्त्रीलिंग का प्रत्यय वो है अंतरंग, अंतरंग, और जो सुआदि उत्पत्ति है वो है यहां पर बहिरंग, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये उस परिभाषा में विस्तार से समझाया है। तो अब यहां पर यदि हम सु लाते हैं तो सु है बहिरंग और स्त्री प्रत्यय टाप है अंतरंग, तो कौन सा पहले होगा? या टाप होगा। क्या होगा? टाप। यहां पर टाप होगा, ध्यान रखेंगे। फिर टाप के बाद में सु आएगा और ये क्रीता बन जाएगा, तो इसका इसका समास हो जाएगा। मानो सुबंत के साथ में इसका सुबंत का समास हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? अश्वक्रीता, क्योंकि अभी इसमें स्त्रीलिंग प्रत्यय आ गया। स्त्री वाच्य है इसका, स्त्री अविधेय है, तो स्त्री को कहने के, स्त्रीत्व को कहने के लिए इसमें टाप आ गया। अब दोबारा, अब इसमें हमें बनाना ये है, क्या है? हमें बनाना क्या है इसमें? ये है, यहां पर क्या है? क्रीतात करण पूर्वात, क्रीतात करण पूर्वात से इसमें हमें गीश लाना है। क्या लाना है? गीश। यदि हम ये वाली प्रक्रिया अपनाते हैं, सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, तो अश्वक्रीता नहीं बनेगा, इससे टाप ही आएगा, क्योंकि यहां पर अभी ये अदंत है, अदंत मान करके अजात टाप से टाप हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जब इसका यदि समास हो जाता है, अब इसका समास करेंगे, क्रीता बन जाएगा टाप का इसमें। तो समास होने के बाद में जो क्रीतात करण पूर्वात जो सूत्र है स्त्रीलिंग प्रकरण में गीश करने वाला, वो नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये दीर्घ हो गया। अब ये क्या हो गया? क्रीता बन गया पहले ही। स्त्रीत्व वाच्य में वो उसको ह्रस्वकारांत शब्द चाहिए होता, अतः की अनुवृत्ति है वहां पर। किसकी है? अतः की। तो अश्वक्रीता गलत रूप बन रहा है, हमें बनाना है ये क्रीतात कर्ण पूर्वात से गीश कब होगा? जब ये टाप नहीं आए, जब ये टाप नहीं आए, अर्थात टाप नहीं आए। यदि टाप लाभ हो, यदि सुबंत का सुबंत के साथ समास करते हैं, फिर तो टाप पहले लाना पड़ेगा, सुब बाद में आएगा। जब हम ऐसा मान लें कि इस सूत्र से, माने ये इस परिभाषा जो निकली है कि कारक के, कारक का, वो कारक के ऊपर रहते हुए कारक के, कारक का किसी शब्द दूसरे के साथ में, कृदंत के साथ में प्राग सुबुत्पत्ति, स्वादुत्पत्ति से पहले ही समास हो जाता है। तो कर्तृकरणे कृतावलम से क्या हो जाएगा? हम स्वादि उत्पत्ति हमें नहीं करनी है इससे। जब स्वादि उत्पत्ति नहीं करनी है तो फिर टाप भी नहीं आएगा। तो टाप कब आया है? स्वादि उत्पत्ति करने लग रही थी तब आया है, अंतरंग और बहिरंग के नियम से। जब हम यहाँ पर स्वादि उत्पत्ति ही नहीं करेंगे तो फिर टाप का भी प्रसंग नहीं होगा, है? तो पहले क्या हो जाएगा? ये स्वादि उत्पत्ति नहीं करेंगे तो क्या है, इससे टाप भी नहीं आएगा, तो इसके साथ ही समास हो जाएगा। ये समास होकर के इसका लुक हो जाएगा। अब ये अश्वकृत बन गया। अश्वकृत, इसका वाच्य क्या है? स्त्रीत्व वाच्य है। स्त्रीत्व वाच्य होने से अब क्या है? अब क्रीतात कर्ण पूर्वात, माने ह्रस्वकारांत क्रीतांत शब्द से स्त्रीलिंग में
टाप का अपवाद क्या होता है? गीश होता है। तो अब यहां पर गीश हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्या हो गया? गीश। गीश का ही होकर के अश्वकृति, ऐसे ही धनकृति बन जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो इसलिए गति कारक और उपपदों का किसी कृदंत के साथ हम समास करते हैं तो जो कृदंत है उससे बिना स्वादी उत्पत्ति किए ही समास हो जाता है। तो ये उदाहरण बन जाता है, क्योंकि ये भी तो कृदंत है, कृत प्रत्यंत है। ठीक है, इस बात को आपको पुस्तक के सहयोग से इस वीडियो के माध्यम से समझना है, रोक रोक करके, क्योंकि ये सूक्ष्म है। ठीक है, क्या है? सूक्ष्म। और आपने परिभाषाएं पढ़ ली हैं, तब उस परिभाषा पुस्तक का सहयोग लीजिएगा, ध्यान रखेंगे। मैंने वहां पर तो बहुत विस्तार से समझाया इसको। तो इसलिए क्या है, यहां पर जो अत्यंत ग्रहण है वो इस परिभाषा का ज्ञापक है। इस परिभाषा के ज्ञापक होने से ये उदाहरण सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, अश्वकृति और धनकृति। चलिएगा, ये हो गया। ये भी सूत्र समझने वाला, मैंने आपको समझने में इसमें थोड़ी शक्ति लगानी पड़ेगी। अब आइएगा, आगे वाला भी सूत्र है। अमयि वाव्ययेन, कहते हैं पूर्वेण समासे सिद्धे नियमार्थम वचनम। भाई उससे ही समास सिद्ध है वास्तव में, उपपदम मतिंग से ही समास प्राप्त है, उससे ही समास हो जाएगा, जो उसके उदाहरण होंगे ना उसमें। फिर भी ये सूत्र बना रहे हैं, तो पूर्वेण ही समास है सिद्धे, सूत्र बनाया तो किसके लिए? नियमार्थम वचनम, कुछ नियम बनाया जाएगा। नियम बन जाएगा, सिद्धे सती विधानम नियमार्थम। तो कहते हैं अव्ययेनोपपदस्य यः समासः सो अमैव भवति नान्येन। क्या नियम निकल गया कि अव्यय के साथ में, अव्यय अव्यय के साथ में यदि उपपद का समास जो होता है वह केवल और केवल अमंत अव्यय, माने अम प्रत्यय, अणमुल जो अम अव्यय प्रत्यय के साथ में ही होता है, अन्य अव्यय के साथ में नहीं होता है। ऊपर वाले से तो किसी भी शब्द के साथ हो रहा था, परंतु अब नियम निकल गया कि उपपद का समास यदि होगा तो अव्ययांत शब्द, और वो भी अव्ययों में जो अमा एव, माने अम शब्द, जो अणमुल प्रत्यय, अणमुल का अम बचता है, उसकी क्या होती है? कृन्मय जनता से अव्यय संज्ञा होती है। तो अमंत अव्यय के साथ ही होगा, अन्य अव्यय के साथ नहीं होगा। जैसे स्वादुं कारं भुंक्ते, संपन्नं कारं भुंक्ते, लवणं कारं भुंक्ते। अब ये सिद्धियां आपको वहां देखनी होंगी, शॉर्टकट में बता देता हूं आपको। स्वादुं कारं भुंक्ते, तो यहां पर क्या है? स्वादु शब्द है, स्वादु। ठीक है, तो स्वादुम कृत्वा, तो स्वादु अम, और यहां पर क्री धातु है, ये ध्यान रखें, क्री। इससे क्या होता है? इससे प्रत्यय होता है। वहां पर हमारा सूत्र है ये वाला, स्वादुमी उण्मुल। क्या है? स्वादुमी उण्मुल। स्वादुमी उण्मुल से यहां पर क्या होता है? णमुल प्रत्यय होता है ये। ठीक है, इसका क्या बचता है? अम बचता है, वृद्धि आदि होकर के अम। तो ये इसका क्या होता है? स्वा दू, और ये अम, और ये वृद्धि होकर के कारम बन जाता है, डेकारम।
अब यहां पर वास्तव में ये जो स्वादु है, स्वादुमी अणुमुल, स्वादु शब्द की सूत्र से क्या होती है, तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ से उपपद संज्ञा होती है। उपपद संज्ञा होने से तो उपपद मतिंग से इसके साथ में समास प्राप्त था, परंतु नहीं, इस सूत्र ने कहा कि ये क्या है, अव्यय। उपपद का यदि अव्यय कृण्मय जनता से अव्यय है, अव्यय के साथ में समास होता है तो अमंत अव्यय के साथ में ही होता है, अन्य के साथ में नहीं होता है। जैसे दूसरे और भी अव्यय हैं, उनके साथ में नहीं होगा। तो अब यहां पर क्या, ये अमंत है, तो यहां पर इसका समास हो जाता है, लुकादि हो जाता है, और इसको स्वादुम, इसको मकारांत, इसको निपातन हो जाता। वहां पर हमने कराया है आपको। तो ये ऐसी संपन्नकारम भुंगते लवणंकारम भुंगते बन जाता है। अब ये तो नियम आपको समझ में आ गया जी कि अव्यय के साथ में उपपद का समास होता है तो वो अमंत अव्यय के साथ में ही होता है। इतनी बात समझ में आ गई, ये नियम बन गया। अभी और बनेगा नियम, और कहते हैं अमयी वेति किम, कि भाई आमे ये कहा यहां पर अमैव, अमा एव, तो ठीक है, अम एव क्यों लगा दिया यहाँ पर, अमई वही तो क्यों, अमा कह देते केवल। तो कह रहे हैं, वो आगे भी बताएंगे कि काल समय बेला सुमन, अच्छा ये तो अलग है, ठीक है, ये तो ठीक है। अमा, अमा के साथ ही क्यों, तो कह रहे काल, काल समय बेला सुमन, इसमें क्या है, तुमुन प्रत्यय होता है। जैसे कालो भोक्तुम, क्या है, कालो भोक्तुम, तो यहाँ पर काल की उपपद संज्ञा है। ये आप देख रहे हैं, काल सप्तम में पड़ा हुआ है और धातु से तुमुन प्रत्यय हो रहा है, ठीक है। परंतु ये अव्यय है, ये क्या है, अव्यय है, कृण्मय यंत्र से भी अव्यय है, परंतु ये अमंत अव्यय नहीं है, इसलिए यहां पर समास नहीं है, ये इसलिए अमैव कहा, ठीक है। ये हो गया। अब आगे, आगे कहते हैं एव, एवकार करणम उपपद विशेषणार्थम, कि भाई यहां पर वैसे काम तो इतने से भी चल जाता, ऐसा कह देते अमा, नियम बन जाता अपने आप ही। एव क्यों पड़ा, अब एव के ऊपर विचार कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जो एवकार है, इसमें एव का करना है, वो क्या है, उपपद का विशेषणार्थम, माने उपपद का विशेषण बनाया है। क्या, उपपद की विशेषता बताने वाला, क्या विशेषता बताने वाला, बताते हैं। क्या बात होती है, अमैव यत् तुल्य विधानम उपपदम तस्य समासो यथा स्यात् अमाचान्येन च यत्तुल्य विधानम तस्य मा भूत अग्रे भुक्त्वा अग्रे भोजम। ठीक है, ये आपको अष्टाध्यायी भाष्य में पहले आपने पढ़ लिया है, तभी समझ में आएगा, अन्यथा तो नहीं आएगा जी, मैं इसकी गारंटी देता हूं। यहां पर कहते हैं कि जैसे अणुमूल प्रत्यय है, आप अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में जाएंगे तो वहां पर क्या है, जैसे स्वादुमी अणुमूल, यहां स्वादुमी अणुमूल से अम प्रत्यय मात्र केवल अकेला अणुमूल प्रत्यय कहा है, ठीक है। आगे चल के कुछ सूत्र हैं, ये मैं आपको सूत्र संख्या बता देता हूं। जैसे ये है,
विभाष्ये ये है 24वां विभाषाग्रे प्रथम पूर्वेशु, ये 24वां है 3 4 24। ये क्या करता है, ये कृत्वा और अणमुल प्रत्यय करता है। स्वादुमी अणमुल क्या करता है, केवल अणमुल प्रत्यय करता है। और जो विभाषाग्रे प्रथम पूर्वेशु 3 4 24 ये करता है अणमुल और कत्वा, ये 2 प्रत्यय करता है धातुओं से। वहां उदाहरण देखेंगे, जैसे पूर्वम भोजम व्रजति, पूर्वम भुक्त्वा व्रजति है। तो एवकार ये कह रहा है, एवकार से विषय उपपद का, कि अमैव यत्तुल्य विधानम उपपदम तस्य समासो यथा स्यात्। अमा के साथ ही माने अणमुल प्रत्यय के साथ में ही जिस उपपद को लेकर के विधान किया गया है, जैसे स्वादुमिणमुल केवल अमा के द्वारा माने अमा के साथ ही माने अणमुल के साथ ही स्वादु, ये स्वादु वाले जो शब्द हैं, स्वादु के पर्यायवाची विशेष हैं जो, तो उनका उनके साथ में केवल अणमुल का ही विधान है। अमा एव यत्तुल्य विधानम उपपदम, माने स्वादियों का जो विधान किया है वो केवल अमा के साथ ही किया है और किसी के साथ नहीं किया। परंतु अमा च अन्येन च यत्तुल्य विधानम, जैसे विभाषाग्रे प्रथम पूर्वेशु, यहां पर क्या है अग्रे आदि अग्रे प्रथम पूर्व शब्दों के उपपद रहते हुए धातु से अणमुल और कत्वा प्रत्यय होते हैं। तो यहां पर क्या है, जो अग्रे ये उपपद है, ये क्या है उपपद है, सप्तम अंत से निर्दिष्ट है ये, तो ये क्या है अग्रे। यहां पर अग्रे शब्द क्या है, इस अणमुल के साथ में भी विधान है और कत्वा के साथ में भी विधान है। केवल अमा के साथ ही नहीं है, कत्वा के साथ में भी इसका ये क्या उपपद है, इसका समास का वो प्रत्यय कहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये जो अग्रे पद है ये इसका अमा के साथ तुल्य विधान नहीं है, इसका अमा और कत्वा दोनों के साथ विधान है। इसलिए एवकार ने कहा केवल अमा के साथ ही जिस उपपद का विधान हो, विधि की जा रही हो, उसी उपपद का अमंत के साथ समास होता है। अब इसके साथ ये भी इसका भी अम बचता है, परंतु इससे बने हुए ये अग्रे भोजम, इसके ये भी भोजम ये वाला है, ये भी अमंत है, परंतु इसके साथ इसका समास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला अणमुल अलग है, दिख रहा है एक जैसा, परंतु इसका विधान करने वाला सूत्र क्या है, विभाषाग्रे प्रथम पूर्वेशु, माने ये अणमुल के साथ में वो सूत्र कत्वा प्रत्यय भी करता है। इसलिए ये अग्रे उपपद तुल्य विधान वाला नहीं है अमा के साथ में, ये क्या है कत्वा और अणमुल के साथ में तुल्य विधान वाला है। तो यहां पर उन्हीं अमंतव्यों का समास होगा, ध्यान रखेंगे। कौन से अमंतव्य? जिन अमंतव्यों के साथ उपपद का समास होगा जिस उपपद का केवल अणमुल प्रत्यय के साथ ही विधान किया गया है, केवल अणमुल प्रत्यय का विधान करने वाले सूत्र में ही उसकी उपपद संज्ञा हो रही हो। अणमुल और दूसरे प्रत्यय के साथ में यदि उपपद संज्ञा हो रही है तो उसका नहीं होगा। यहां पर क्या अग्रे की अणमुल के साथ में भी उपपद संज्ञा है, कत्वा के साथ में भी है, इसलिए अग्रे के साथ में समास नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बस इतना नियम निकला है। अब ये बहुत सूक्ष्म विषय था वैसे, ठीक है, बाकी हमने अष्टाध्यायी में भी आपको समझा दिया था सूत्रों को दिखा दिखा करके। अब यहाँ पर सूत्र नहीं दिखा सकते है, उसमें तो बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है,
आपको पास पुस्तकें हैं उनमें देखिएगा। तो एवकार कर्ण का ये लाभ हो गया कि उपपद का विशेषण बन गया कि ऐसा उपपद चाहिए जो केवल अमा के साथ ही तुल्य विधान वाला हो, ऐसा नहीं कि अमा के साथ और अन्य प्रत्यय के साथ तुल्य विधान वाला हो तो उसके साथ में उसका समास नहीं हो। ठीक है, सूत्र तो और पढ़ाने थे परंतु आज अब हो नहीं पाएंगे, आगे के सूत्रों में समय लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अब ये आगे के 2 सूत्र हैं, इसमें मुझे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलिए इसको कंप्लीट कर देते हैं, नहीं तो फिर आगे बहुब्री समास चालू हो जाएगा, उसको ही करेंगे। ठीक है, इसको समाप्त करते हैं, थोड़ा हो जाने दे आज कक्षा लंबी। चलिए क्योंकि ये सभी जुड़े हुए हैं आपस में, नहीं तो फिर अगली कक्षा में पूरा फिर समझाना पड़ेगा। तृतीया प्रवृत्तिन्यतरस्याम अमे अमैवेत्यनुवर्तते, माने अमैव इति अनुवर्तते, अमैव इसकी अनुवृत्ति आ रही। उपदंसस् तृतीयायाम, ये सूत्र संख्या 3 4 है, इत्यता प्रवृत्त्या प्रवृत्ति यानि उपपदानि तानि अमैवाव्ययेन सहान्यतरस्याम समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति उभयत्र विभाषेयम्। अब आपको अष्टाध्यायी देखनी पड़ेगी और वो प्रथमावृत्ति। ये कहते हैं कि उपदंसस् तृतीयायाम, ये क्या है, ये 44वां सूत्र है आपका। ठीक है, कौन सा है, मैं अष्टाध्यायी में खोल लेता हूँ साथ साथ। ठीक है, ये है आपका 44वां सूत्र, 47वां, क्षमा करें 47वां। उपदंस तृतीयायाम क्या कहता है, तृतीयांते उपपदे उपपूर्वात् दंश दशने इत्यस्मात् धातोः अणुमूल प्रत्ययो भवति। तृतीयांत उपपद में रहते हुए उपपूर्वक दंश दशने धातु है, उससे क्या हो जाता है, अणुमूल प्रत्यय होता है। तो यहां पर ये सूत्र कहते हैं कि तृतीया प्रवृत्ति से ये लिया, यहां से आगे, माने ये सूत्र और इससे आगे के सूत्र लिए जाएंगे। ठीक है, इससे पीछे के नहीं लिए जाएंगे, इससे पीछे के सूत्रों से भी अणुमूल प्रत्यय का विधान किया गया है, जो अभी हमने बात की थी, है स्वादमी अणुमूल और विभाषाग्रे प्रथम पूर्वेशु, जो है वो पहले सूत्र है। परंतु यहां से ये वाला ये नियम करेगा कि यहां से लेकर के इत्यतः प्रवृत्ति, यहां से लेकर के यानी उपपदानी, आगे जो भी उपपद, तानी माने वे क्या है, अमैव माने अमा एव अव्ययेन, केवल उनमें दूसरे भी कत्वा प्रत्यय भी आदि है, केवल अमंत, उन इससे यहां से आरंभ करके आगे जो भी प्रत्यय कहे गए वो सभी अव्यय बनते हैं। तो उनमें से केवल क्या है, ये तृतीया से कोई लेना देना नहीं है, वहां आगे जो यहां से लेकर के जो भी उपपद रहते हुए जिन प्रत्यय जिस अमा का विधान किया गया है, उसका उस अमंत अव्यय के साथ ही क्या होता है, विकल्प से समास होता है, ध्यान रखेंगे, और वो तत्पुरुष समास होता है। पूर्व वाले सूत्र के से क्या प्राप्त हो रहा था, पूर्व वाले सूत्र से नित्य प्राप्त हो रहा था, सभी जगह नहीं, कुछ में, जहां पर जैसे उपदंश तृतीयायाम, ये क्या करता है, तृतीयांत उपपद रहते हुए उपपूर्वक दंश धातु से अणुमूल प्रत्यय करता है। तो इसमें क्या है, तुल्य विधान वाला है, तृतीयांत जो पद है वो तुल्य प्रधान वाला है और उसकी ऊपर संज्ञा हो रही है, तो ऊपर वाले सूत्र से नित्य प्राप्त है। कहते हैं ये अन्य तरह से ये उभयत्र विभाषा, ये उभयत्र विभाषा है। कैसे, यदा अमैव तुल्य विधानम उपपदम तस्य प्राप्ते, ऊपर वाले सूत्र से जो तुल्य विधान वाली बात थी, तुल्य विधान में तो लग रहा था ऊपर वाला एवकार के कारण कि यदा अमैव तुल्य विधानम उपपदम, जैसे ये सूत्र है यानी ये वाला, इससे क्या है, जो अणुमूल होता है वो तुल्य विधान वाला उपपद होता है, माने इसमें जो उपपद का समास होता है अणुमूल के साथ में, वो उपपद क्या होता है, तुल्य विधान वाला होता है। तो क्या है, उसमें तो नित्य प्राप्त हो रहा था,
नित्य समास तो उसमें विकल्प कर दिया। यथा उपदंश तृतीयायाम इति, ठीक है, ए ये करता है। और यत् पुनः अमाचान्येन तुल्य विधानम तस्य प्राप्ते, और क्या है जो, और फिर अमा और कोई अमा का माने माने अणमुल, और अणमुल के साथ में कोई दूसरा प्रत्यय और भी एक ही सूत्र से हो रहा है, वहां पर ऊपर वाले सूत्र से प्राप्ति नहीं है एवकार के कारण से, तो उसमें भी माने क्या है, यत् पुनः अमा च अन्येन च तुल्य विधानम तस्या प्राप्ते, उसमें अप्राप्ति थी ऊपर वाले सूत्र की। यथा अव्यये यथा भी प्रेताख्याने क्रिया तत्वाणुमूलम, यहां पर क्या है, ये यथा आदि जो है अयथादि, इनके ऐसे अव्ययों के उपपद रहते हुए कृत्वा धातु से कृत्वा रणमूल प्रत्यय होते हैं, इसमें ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, तो इस वाले अणमुल में तो वो वाला प्राप्त नहीं था, तो इसमें भी इसने क्या कर दिया, विकल्प कर दिया। समझ में आ गया, आराम से, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसलिए एवकार से जो नियम निकाला, एवकार जो विशेषण बनाया था उपपद का, उसमें अप्राप्ति थी तो विकल्प कर दिया, और जहां पर अमा और अन्य के साथ में तुल्य विधान हो रहा था उपपद का, वहां अप्राप्त, वहां प्राप्ति नहीं थी, वहां पर भी करा दिया। जैसे मूलकोपदंशम भुंक्ते मूलकेनोपदंशम भुंक्ते, अब यहां पर अणमुल हो गया ये, तो ये समास हो गया, ठीक है। और मूलकेनोपदंशम भुंक्ते, यहां पर समास नहीं हुआ है, अलग अलग है, माने तो संधि हो रही है, केवल तृतीयांत पद है, ठीक है। तो यहां पर ऐसे उच्चैकारम आचष्टे उच्चैहिकारम, वहां पर समास हो गया, यहां पर समास नहीं हुआ। अब ठीक है, यहां पर क्या हुआ ध्यान रखेंगे, इस वाले उदाहरण में ध्यान रखेंगे, इस वाले उदाहरण में जो ये अणमुल प्रत्यय हुआ है, ये इस वाले सूत्र से हुआ है, और इस वाले उदाहरण में जो अणमुल प्रत्यय हुआ है वो इस सूत्र से हुआ है, ठीक है। इस सूत्र से जो अणमुल हुआ है उसमें तो नित्य प्राप्ति थी ऊपर वाले सूत्र से, और इस सूत्र से जो अणमुल हुआ है उसमें प्राप्ति ही नहीं थी, तो दोनों में विकल्प कर दिया। और कहते हैं आगे, अमई वेत्तेवा, अमई वेत्तेवा केवल अमंत के साथ में होता, ध्यान रखेंगे। पर्याप्त वचनेषु लमर्थेषु पर्याप्तो भोक्तुम प्रभुर्भोक्तम, तो यहां पर ये अव्यय तो है, ध्यान रखेंगे, परंतु यहां पर ये अमंत नहीं है, और ये क्या है, ये उपपद भी है, ये उपपद भी है, तो यहां समास नहीं होगा, ठीक है। तो अमई माने अमंत के साथ ही विधान है ये भी, ठीक है। चलिएगा, एक सूत्र और है, इससे आप इस कक्षा को कम से कम 2 घंटे में आराम से पढ़िएगा, ठीक है। कत्वाच अमई वेति पूर्वयोगेनुवृत्तम तेनान्यत्र न प्राप्नोति इति वचनम आरभ्यते, ये कहते हैं अमा अमई व इति पूर्व योगे, पूर्व वाले सूत्र में अनुवृत्ति थी, अमा की अनुवृत्ति चल रही थी, इसलिए अन्यत्र दूसरे अव्यय में प्राप्त नहीं था। क्या दूसरे अव्यय, दूसरे प्रत्यय वाले अव्यय शब्द में प्राप्त तेना, इसलिए क्या अन्यत्र न प्राप्त होते, इसलिए वचनम आरभ्यते, वचन का आरंभ किया जा रहा है। तो कहते हैं कत्वा प्रत्ययेन सह तृतीया प्रवृत्तिन्युपपदान्यन्यतरस्याम समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। यहां पर ये कहते हैं कि कत्वा प्रत्यय के साथ में जो तृतीया प्रवृत्ति नहीं, ऊपर वाला सूत्र है ना, जैसे वहां पर ये अभी सूत्र बताया था, ये आपका उपदंश तृतीया, वहां से ही लिया है आगे, तो ये लिया था आपका अव्यय था विप्रेताख्याने क्रियत्वाणुमूलऊ, तो वहां पर कत्वा प्रत्यय है, ठीक है। इसके अलावा त्रियच्च पवर्गे, वहां पर भी कत्वा प्रत्यय है,
स्वांग तस्प्रत्यय कृभ्यो यहाँ पर है। तो क्या है, कत्वा प्रत्यय के साथ में जो तृतीया प्रवृत्ति ने उपदानी है, तृतीया प्रवृत्ति ने उपदानी का मतलब हो गया यहां से लेकर के आगे, यहां से आगे के सूत्रों से जो कत्वा आदि का विधान किया गया है, ठीक है, कत्वा आदि का नहीं, कत्वा का विधान किया गया है, तो कहते हैं कि वो ऊपर विकल्प करके उस कत्वा प्रत्यांत के साथ समास को प्राप्त होते हैं, वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे उच्चैः कृत्या, उच्चैः कृत्वा, अब यहां पर क्या उसी सूत्र से हुआ है क्रिया कथा, ये वाला अव्यय था विपरीताख्याने क्रिया कत्वा अणुमलौ से कत्वा प्रत्यय हुआ है, कत्वा हुआ है तो कत्वांत के साथ प्राप्त नहीं, तो यहाँ पर समास हो गया, तो यहाँ पर समास होने पर कत्वा को लेप हो गया, यहाँ पर समास नहीं हुआ तो कृत्वा ही रह गया। अव्यय था विपरीताख्याने क्रिया कत्वाणुमलौ इति कत्वा प्रत्ययः समास पक्षे ल्यवेव, तो समास पक्ष में लेप हो जाता है। तृतीया प्रवृत्तिन्येव, तृतीया प्रवृत्तिनित्येव, तृतीया प्रवृत्तिनि वाले ही सूत्र चाहिए, उससे भिन्न सूत्र जैसे अलंकृत्वा खलं खलु कृत्वा, ये जो सूत्र हैं यहाँ पर जो कत्वा प्रत्यय हुआ है ये पहले वाले सूत्रों से हुआ है, उपदंश तृतीयायाम से पहले सूत्र है। कत्वा प्रत्यय में बता देता हूं आपको, अलंकृत्वा खलु कृत्वा, तो ये था। हाँ, ये अलंग खल्लो प्रतिषेधयो प्राचाम कत्वा, ये जो सूत्र है ये 3 4 18वां सूत्र है, ये उपदंश तृतीयाम सूत्र से पीछे का सूत्र है, इसलिए यहां पर समास होगा ही नहीं, यहां पर नहीं होगा, ठीक है, तो ये हो गया। चलिएगा, नया पार मैंने लगा दिया आपकी, अब आपको ये समझना है, मैंने पूरी कोशिश कर दी आपको समझाने की एक एक शब्द लिख करके, ठीक है। आपके पास में पुस्तकें हैं तो आप उसके सहयोग से आराम से यहां समझ पाएंगे, ये सामान्य बात नहीं, ध्यान रखेंगे। ये आप ये बातें कोई सोचे मैं पुस्तक खरीद लूं तो समझ लूंगा, नहीं समझ में आती है, कैसे आ जाएंगी, समझाने पर भी नहीं, बड़ी मुश्किल से आती है, ठीक है। चलिएगा, ये कक्षा 1 लाख रुपए की है, 1 लाख रुपए आप देंगे किसी को तो भी नहीं समझाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि सामने वालों को पता ही नहीं, लोगों को। सर्वेभ्यो नमः।